आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रीति स्पीक्स पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, 25 नवंबर 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें विद्यालयों में रेमेडियल टीचिंग कैसे की जाए, उसका संचालन कैसे किया जाए, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पत्र में क्या-क्या कहा गया है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी वो बाधित हुई है, जिससे उनके शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब संप्रति 2 माह से अधिक समय से बच्चों के लिए विद्यालयों में कक्षा शिक्षण संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ये जरूरी हो गया है कि बच्चों में कक्षानुरूप अपेक्षित लर्निंग स्तर की प्राप्ति हेतु रिमेडियल टीचिंग पर विशेष फोकस किया जाए। इसी क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों की रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति में तारतम्यता लाना तथा सभी बच्चों को कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराना अनिवार्य है, ताकि बच्चों में हुए लर्निंग लॉस को कम किया जा सके। इसी के दृष्टिगत विद्यालयों शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री, हस्त पुस्तिकाओं के सहयोग से एवं संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार मार्च 2022 तक रेमेडियल टीचिंग प्रभावी कक्षा शिक्षण का संचालन कर बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु निर्देश निम्नवत हैं। क्या है? सबसे पहले देखिए, विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने हेतु राज्य स्तर से पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा पोस्टर, वार्तालाप चार्ट, तालिका, लाइब्रेरी बुक्स एवं मैथ किट आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 300 रुपए की दर से TLM विकसित किए जाने हेतु जनपद को धनराशि प्रेषित की गई है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके कक्ष में समावेशी एवं आनंदमय वातावरण सृजित किया जाए। बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विषय आधारित कार्य पुस्तिकाएं भी वितरित की गई हैं। इन कार्य पुस्तिकाओं तथा मॉड्यूल्स का उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अवधारणाओं को स्पष्ट करने, उस अवधारणा पर बच्चों को अभ्यास करने एवं अवधारणा पर बच्चों की समझ का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाए। अगला देखिए, तीसरा नंबर, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनिक साप्ताहिक योजना बनाकर गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराया जाए। इसके साथ ही बच्चों का समय समय पर आकलन भी किया जाए। बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर उनका अधिगम स्तर ज्ञात करते हुए उनके स्तर के अनुरूप रेमेडियल टीचिंग सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन किया जाए। 4th नंबर, रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत बच्चों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथा आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। अब अगला देखते हैं, बच्चों की सीखने के स्तर, रुचि, समझ, दक्षताओं, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए अवलोकन पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर का अवलोकन एवं आकलन करके शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति तथा समग्र पर समावेशी प्रयास की आवश्यकता है। यथा गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य एवं ICT तकनीक का प्रयोग आदि किया जाए। अगला 6 नंबर देखिए, जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित की गई तीनों हस्त पुस्तिकाओं एवं बुनियादी शिक्षा पर आधारित शैक्षणिक वीडियो
दीक्षा, प्रेरणा पोर्टल, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त वीडियो के अवलोकन के उपरांत एवं आवश्यकतानुसार कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अगला, प्रेरणा पोर्टल पर कक्षावार विषयवार अधिगम आधारित कार्यपत्रक अपलोड किए गए हैं। बच्चों में कक्षावार विषयवार अधिगम सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यपत्रकों का भी प्रयोग किया जाए। शिक्षक द्वारा मॉड्यूल के सहयोग से एवं स्वयं के अनुभव से भी कार्यपत्रक विकसित किए जा सकते हैं। अगला देखिए, राज्य स्तर से प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों के प्रेषण, रख रखाव एवं सुदृढ़ मैकेनिज्म विकसित किया जाए तथा शिक्षक संकुल, बीईओ, एसटी की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्देशों एवं एकेडमिक बिंदुओं पर चर्चा की जाए, जिससे कि शिक्षकों में हस्तपुस्तिका दिशा निर्देशों पर अच्छी समझ विकसित हो सके। जनपद ब्लॉक संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध एवं ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के सहयोग से रेमेडियल टीचिंग पर विशेष रूप से चर्चा की जाए तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आगामी रणनीति तैयार की जाए। अगला, जब सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एसआरजी, एआरजी, डाइट मेंटर्स तथा रेमेडियल टीचिंग पर शिक्षकों से चर्चा तथा प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर रेमेडियल टीचिंग हेतु यथा आवश्यक सुझाव एवं कक्षा कक्ष में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। अगला देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर्स द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के पास आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षक संग्रह हस्तपुस्तिका तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समग्र हस्तपुस्तिका, प्रिंट रीड मटेरियल्स एवं गणित किट उपलब्ध हो तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाए। अगला, बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अभिभावकों से संवाद किया जाए तथा अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों को घर पर अध्ययन करने एवं विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए तथा समय समय पर शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण भी किया जाए। अगला एवं लास्ट क्या है, विद्यालयों में रेमेडियल टीचिंग का प्रभावी कक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा एसआरजी, एआरपी एवं शिक्षक संकुल को एकेडमिक अनुसमर्थन निर्देश प्रदान किए जाएं तथा सघन अनुश्रवण पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त के अनुसार रेमेडियल टीचिंग कक्षा शिक्षण सुनिश्चित कराया जाए। भवदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। अब देखिए, थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग हेतु सुझात्मक दिशा निर्देश किस तरीके से लागू कराना है। तो बच्चों के अधिगम स्तर की संप्राप्ति एवं बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप लाने के लिए उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करने तथा बच्चों को अधिगम संप्राप्ति के अनुसार तैयार करने हेतु बच्चों में आए लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाने तथा कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए रेमेडियल टीचिंग बहुत जरूरी है। तो रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथा आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। रेमेडियल टीचिंग के कक्षावार सुचारू संचालन के संबंध में कतिपय सुझाव निम्नवत प्रस्तुत हैं। जैसे कक्षा 1 के लिए क्या दिया गया है कि संलग्नक 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग किया जाए तथा संदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका का उपयोग भी किया जाए और कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल एवं रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए सहज पुस्तिका 1 का उपयोग किया जाए। इसी तरीके से कक्षा 2 एवं 3 के लिए क्या है कि रेमेडियल टीचिंग हेतु समृद्ध हस्तपुस्तिका में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाए और असेसमेंट के आधार पर समूह बनाने की आवश्यकता नहीं है। माह नवंबर-दिसंबर 21 में बच्चों को समग्र हस्तपुस्तिका स्तर 1 के अनुसार जो है शिक्षण कार्य किया जाए। यदि बच्चों के सीखने की गति तथा शिक्षण दक्षताओं में
प्रगति दृष्टिगोचर होती है तो माह जनवरी 2022 से समृद्ध हस्त पुस्तिका स्तर 2 यानी के आधार पर कक्षा शिक्षण कराया जाए। समृद्ध हस्त पुस्तिका में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाए। कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल्स एवं रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए स्तरानुरूप जो है सहज पुस्तिका 1, 2, 3 का उपयोग किया जाए। कक्षा 4-5 के लिए क्या है, इसमें रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत भाषा एवं गणित विषय को प्राथमिकता प्रदान की जाए। भाषा एवं गणित के साथ साथ अन्य विषयों का भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाए। और आखिरी में कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए इसमें क्या दिया गया है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित विषय की रेमेडियल टीचिंग की कक्षा का संचालन किया जाए। भाषा एवं गणित के साथ ही अन्य विषयों का भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए कक्षा भार लर्निंग आउटकम के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाई जाए तथा उसे क्रियान्वित किया जाए। कक्षावार लर्निंग आउटकम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 108 से 120 में दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ शिक्षण योजनाएं हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 से 90 में वर्णित हैं। शिक्षण योजना को क्रियान्वित करते हुए हस्त पुस्तिका में उल्लेखित 18 शैक्षिक तकनीकियों का जो पेज नंबर 108 से 120 पर है का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए ताकि बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्राप्त हो सकें। शिक्षण योजना बच्चों की कक्षावार वास्तविक अधिगम स्थिति के अनुसार विकसित की जाए। कक्षा 6 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 5 के मूलभूत दक्षताओं पर कार्य किया जाए। इसी प्रकार कक्षा 7 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 6 के मूलभूत दक्षताओं के साथ तथा कक्षा 8 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 7 तक के मूलभूत दक्षताओं पर सभी बच्चों के साथ कार्य किया जाए। उक्त कार्य कक्षा में बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को के अनुसार किया जाए। बच्चों के मध्य अधिगम स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का समूह विभाजन न किया जाए और बच्चों की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 14 पर दी गई सारणी के अनुसार बच्चों विषयवार लर्निंग आउटकम का चार्ट अंकित किया जाए। जिस दिन उसने उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया हो उस प्रकार नियमित रचनात्मक आकलन करते हुए बच्चों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उसे रिकॉर्ड किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग भी अवश्य सुनिश्चित किया जाए। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।